अयोध्या या अयोध्या वासियों की भाषा में कहूँ तो अयोध्या, जिसे कोई जीत ना सके वो अयोध्या, ये वही रामनगरी अयोध्या है। एक सिटी टूर आपको मैं करवा रही हूँ जिसपे आप सीधे पहुँच रहे हैं उस जगह पर जहाँ पर बनने वाला है वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो ये मुझे बताइए, ऐसी क्या वजह थी जो आपको लगा कि हमको यहाँ पर आना है? 2017 के पहले यहाँ कुछ नहीं होता था, लोग आना नहीं चाहते थे। अब आज इतना लोगों में उत्साह है कि हर व्यक्ति एक यहाँ पे आके श्री राम के सामने एक सेल्फी लेना चाहता है। आधुनिकता और साथ में परंपराएं वो कैसे एक साथ चलेंगी, आपको 23 तारीख से लेकर 24 तारीख तक लगातार यहाँ से दिखाई देगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड यही बनना है। 17 लाख दियों को दीपोत्सव पर जब जलाया जाएगा तो तैयारी देखिए उसकी अभी से शुरू हो गई है। सरयू घाट पर खड़े होकर राम की पैड़ी पर राम को महसूस करना, अयोध्या को महसूस करना एक अलग अनुभव है। ये वहां से लेकर यहाँ तक 10,000 दिए जो है यहाँ पर तैयार किए गए हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ मीनाक्षी कंडवाल और रामनगरी अयोध्या से आप देख रहे हैं खास रिपोर्ट। जैसे ही हम यहाँ दाखिल हुए तो आप देख रहे हैं ठीक सामने आपको ये सुंदर द्वार सजे हुए दिखाई दे रहे हैं और कुल मिलाकर त्रेता युग को एक बार फिर सजीव करने के लिए यहाँ पर ऐसे 15 द्वार उत्तर प्रदेश सरकार ने तैयार किए हैं। सामने आपको दिखाई दे रहा है सीता द्वार, इधर आपको दिखाई दे रहा है राम सेतु द्वार और त्रेता युग से इसी तरह के जो महत्वपूर्ण किरदार हैं उनके नाम के साथ ये द्वार तैयार किए गए हैं जो अयोध्या में आते ही आपका स्वागत करते हैं। तो ये एक सिटी टूर आपको मैं करवा रही हूँ जिसपे आप सीधे पहुंच रहे हैं उस जगह पर जहां पर बनने वाला है वर्ल्ड रिकॉर्ड। ठीक सामने आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है सुर साम्राज्ञी भारत रत्न लता मंगेशकर चौक। हाल ही में इसका उद्घाटन भी हुआ है। सामने आप माँ सरस्वती की उस वीणा को देख रहे हैं जो कला और सुरों की जननी है। लेकिन इससे अलग आपको चारों तरफ अगर नजर जाएगी तो लोगों के भीतर ये भी एक अट्रैक्शन का इस वक्त मुख्य बिंदु है और जगह जगह लोग सेल्फी के लिए भी यहाँ पर आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? आप लोग रहने वाले हैं। मैं देख रही हूँ आप आगरा से आए हैं। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर सब लोग जो है सेल्फी मतलब कोई मिस नहीं कर रहा है, क्या वजह है? बस ये दीप उत्सव की वजह से उत्साह दीपोत्सव की वजह से राम की नगरी में। लेकिन ये बताइए इस चौक की खासियत क्या है? इस चौक का नए घाट जो है और श्री राम की पैड़ी, ये लता मंगेशकर चौक है। लता मंगेशकर जी के उपलक्ष्य में बनाया गया है। और यहाँ पर जब हम खड़े हैं तो देखिए लता जी की आवाज भी लगातार यहाँ पर सुनाई पड़ रही है। और राम की पैड़ी है बहुत खास। राम जी के भक्त हैं और ये पंजाब से चल के आए हैं। कौन? हमारे अच्छा, आप पंजाब से आए हैं? हाँ जी, मैं पंजाब क्या बात है। तो कितने दिन यहाँ बिताने वाले हैं? मैं अभी 2-3 दिन है इधर। हाँ। हाँ जी। तो दिवाली मुझे लगता है अयोध्या वाली इसकी झलक पाने के लिए सभी लोग दूर जबरदस्त। अभी तक सबसे खास क्या लगा? खास मैं पहली बार आया हूँ लोकेशन पे, अभी देखता हूँ क्या क्या नहीं है। अच्छा, ये मुझे बताइए ऐसी क्या वजह थी जो आपको लगा कि हमको यहाँ पर आना है? मैं पहली बार आया, फर्स्ट टाइम आया देखने के लिए अयोध्या अभी क्या क्या नहीं है। अभी तो जस्ट मेरे को 5 मिनट हुआ है। मैं यहाँ से बहुत दिन से 2013 से रहता हूँ। पहले 2017 के पहले यहाँ कुछ नहीं होता था, लोग आना नहीं चाहते थे। अब आज इतना लोगों में उत्साह है कि हर व्यक्ति एक यहाँ पे आके श्री राम के सामने एक सेल्फी लेना चाहता है। देखिए, तो ये वो उत्साह है जो आपको लोगों के भीतर दिखाई दे रहा है और इसी वजह से यहाँ पर लोगों का आना भी जारी है। लेकिन वजहें जो है वो यही खत्म नहीं होती हैं। आपको लेकर चलती हूँ सीधे यहाँ से आगे की तरफ। देखिए, ये भी प्रशासन की तरफ से गाड़ियां लगातार यहाँ पर रूटीन काम में जुटी हुई है क्योंकि सौंदर्यीकरण जो इस पूरे इलाके का करना है। लेकिन इस चौक से जब आगे की तरफ आप बढ़ेंगे तो आपको ठीक सामने जो रास्ता जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये रास्ता राम की पैड़ी की तरफ जा रहा है और रास्ते में सारे बोर्ड्स लगे हुए हैं। उसके अलावा जो रामचरितमानस की चौपाइयां हैं उन्हें दीवारों पर अंकित किया गया है। दीवारों पर खूबसूरत चित्र और रामायण से जुड़े किरदारों को, प्रतीकों को यहाँ पर अंकित किया गया है। तो आइए अब आपको सीधे उस तरफ लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड जहाँ बनने वाला है उस राम की पैड़ी सरयू घाट की छटा कैसी है। आइए। तो ये पथ आप देख रहे हैं जिसे इस वक्त इन भगवा रंग के कपड़ों से पूरी तरह से रंग दिया गया है और यही पथ सीधे आगे बढ़ते बढ़ते राम की पैड़ी सरयू घाट की तरफ जा रहा है। वीआईपी रास्ता यही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहुंचना है, उनके साथ कई और वीआईपी गेस्ट भी होंगे जो बनने वाले वर्ल्ड रिकॉर्ड यानी दीपोत्सव के साक्षी बनेंगे। लेकिन जब आप इस रास्ते को देख रहे हैं तो ऐसे देखिए पूरे शहर की सज्जा की गई है। आधुनिकता और जो यहाँ की परंपरागत चीजें हैं उनका एक अनूठा संगम यहाँ दिखाई दे रहा है।
कुल मिलाकर 15 झांकियां होंगी जो आपको अयोध्या के एंट्री पॉइंट उदय चौराहे से निकलकर शहर में घूमती हुई दिखाई देंगी। और सामने जो डिजिटल बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, इसी तरह के डिजिटल बोर्ड्स पर अयोध्या का 2047 तक का विजन आपको दिखाई देगा। आइए अब आपको मैं दूसरे हिस्से की तरफ लेकर चलती हूँ, क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड यही बनना है। 17 लाख दियों को दीपोत्सव पर जब जलाया जाएगा तो तैयारी देखिए उसकी अभी से शुरू हो गई है। घरों में आप देखते होंगे ना, शादी से एक महीने पहले तक तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ठीक वैसी ही झलक इस वक्त यहाँ दिखाई दे रही है सरयू घाट पर। दोनों तरफ देखिए दिए लगाने का काम जो है वॉलंटियर्स लगातार कर रहे हैं। 22,000 वॉलंटियर्स हैं जो इस काम में लगे हुए हैं। आइए पहुंचते हैं उनके बीच और ये अनुभव उनके लिए कैसा है, उनकी भावनाएं इस वक्त कैसी हैं, दीपोत्सव का मतलब उनके लिए क्या है, ये उनसे जानते हैं। अयोध्या या अयोध्या वासियों की भाषा में कहूँ तो अयोध्या, जिसे कोई जीत ना सके वो अयोध्या, ये वही रामनगरी अयोध्या है। और बगल में जब आप बहते हुए सरयू को देखते हैं मध्यम गति से, अयोध्या वासी जिन्हें प्यार से सरजू मैया कहते हैं, तो अयोध्या और सरयू एक दूसरे के पूरक हैं। और शायद यही अयोध्या के वो एसेंस हैं जिनके बिना अयोध्या की कल्पना अधूरी है। तो सरयू घाट पर खड़े होकर राम की पैड़ी पर राम को महसूस करना, अयोध्या को महसूस करना एक अलग अनुभव है। लेकिन इस अनुभव को विशेष दीपोत्सव के अवसर पर मनाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव को जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित प्रसारित किया है, तो आज अयोध्या की एक पहचान दीपोत्सव भी हो गया है। और जब आप यहाँ पर दियों की लंबी पंक्ति कतार को देख रहे हैं तो रिकॉर्ड बनने वाला है 17 लाख दियों का, जिसमें से कुछ दीपक यहाँ जलाए जा रहे हैं और जो मुख्य केंद्र हैं अयोध्या के, वहां पर भी इन्हें लगाया जा रहा है। लेकिन जिन हाथों ने मिलकर दीपोत्सव के लिए इन दियों को यहाँ पर पिरोया है या तैयार किया है, हमारे साथ अवध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का टाइम्स नाउ भारत पर। थैंक यू मैम। लगता है थोड़ा थकान हो गई, जोश कम दिख रहा है। क्या बात है, वहाँ तक आवाज गई क्या? पार तक। तो कंपटीशन भी है क्या आप लोगों के बीच में कि किसके दिए सबसे शानदार और सुंदर? यस मैम। हाँ, घाटों के लिए कंपटीशन है मैम कि कौन सा घाट सबसे अच्छा दिया लगा रहे हैं। हाँ। तो फिर सब सारे पुरस्कार मतलब उस घाटों को मिलता है जब पूरी काम मतलब अच्छा मुझे ये बताइए पहले, अभी आप लोगों के पास कितना एरिया था जो आपको दिया गया था जितने पे आपको दीपक लगाने थे? घाट नंबर 8 हम लोग घाट नंबर 8 पर। अच्छा अब मुझे जरा ये बताइए कि अभी इस एक ब्लॉक में कितने दिए? 16 दिए हैं। 16 बाई। अच्छा, और ये ऐसे कितने ब्लॉक्स इस पूरी पंक्ति में यहाँ पर लगे हुए हैं? आइए आगे आइए ना, इतना पीछे से बात कर रहे हैं। आगे। मैम टोटल ये हम लोगों का 10,000 दियों का टारगेट दिया तो ये वहाँ से लेकर यहाँ तक 10,000 दिए जो है यहाँ पर तैयार किए गए। एक दिया मैं ले सकती हूँ, उठा सकती हूँ? अच्छा, काफी हल्का है वजन के हिसाब से, और इनको भिगोया भी गया है क्योंकि अमूमन हम लोग घर में पहले पानी में भिगोते हैं और फिर उसके बाद अच्छा सरयू जी के पानी में ही आपने इनको भिगोया है। ओके, ये बताइए मुझे, घर में भी आप लोगों को देख रहे होंगे टेलीविजन पर, आप लोग तो स्टार्स बन गए हैं जिन्होंने दिए यहाँ पर लगाए हैं। किस किस के इंटरव्यूज घर पे चले हैं? सबके के अरे नहीं नहीं, हम तो आपके कमाल को आगे दिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम। अच्छा लड़कियाँ कहाँ हैं? जरा लड़कियाँ भी आए आगे। हाँ जी आइए 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 आइए, जरा लड़कियों को आगे बुलाइए। इस टीम में कितनी लड़कियाँ हैं? इस टीम में 20 लड़कियां हैं टोटल। अच्छा, और आप लोग कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं अभी? BPS बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। और दिया लगाने का काम कब से शुरू हुआ? आज से। आज सुबह से ही शुरू हुआ है ना? तो कितना समय लगा आपको ये पूरा ब्लॉक जो है उसको भरने में? सुबह से ही लगे हैं। अभी पूरा हो गया है कंप्लीट? यस मैम, अभी कंप्लीट हो गया है। और सेटिंग करने हैं, बस लाइन में लगाने हैं, बाकी तो हो गया है। अच्छा, ऐसा भी कोई है जो पहली बार यहाँ पर दीपोत्सव का हिस्सा बनने के लिए आए? जरा हाथ खड़े करिए, कौन है जो पहली बार आए हैं? अच्छा, आप लोग फर्स्ट टाइम आए? आप लोग भी फर्स्ट टाइम आए? ओके, तो पहली बार आने वालों का अनुभव कैसा था? अच्छा लगा मैम बहुत आकर। पिछली बार नहीं आ पाया मैम, इस बार आने का मौका मिला मैम। तो ऐसा भी होता है क्या कि घर वाले जैसे घर में रिलेटिव्स आते हैं तो उनको बताते हैं कि इस बार हमारे बच्चे गए थे दीपोत्सव पर, दीपक लगा के आए हैं? ऐसा है क्या? ऐसा है, महसूस करते हैं घर वाले। हाँ जी, गर्व महसूस करते हैं घर वाले कि हमारे बच्चे अयोध्या के घाट पे गए हैं दिया जलाने। और क्या घर वाले क्या बोलते हैं और फैमिली से क्या क्या कहा गया और इस चीज के लिए? मैम बहुत प्राउड फील करती है फैमिली। यस मैम, कि बच्ची गई है वहाँ पर, दिया सजाई है। सो अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो अयोध्या के ही रहने वाले हैं? अच्छा, ज्यादातर अयोध्या के ही रहने वाले, ज्यादातर यही के रहने वाले हैं। तो मुझे ये बताइए, दीपोत्सव की जब से शुरुआत हुई उससे पहले की अयोध्या और आज की अयोध्या में क्या फर्क है?
बहुत फर्क है जमीन आसमान का फर्क है मैम। कुछ बताइए ना, और क्या क्या चीजें बदली हैं? उत्सव नहीं मनाया जाता था, अब दीप उत्सव मनाया जाता है 5 साल से। तो आपको लगता है कि दीपोत्सव की वजह से अयोध्या की एक अलग पहचान जो है वो अब दिखाई दे रही है देश में और दुनिया में? पिछले बार तो हम लोग का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अरे दर्ज वाह। हुआ था। चलिए भाई, रिकॉर्ड के लिए एक बार तालियां, एक बार जिन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया उनके लिए तालियां। बनेगा मैम, इस बार भी नया रिकॉर्ड बनेगा। इस बार भी नया रिकॉर्ड बनने वाला है। बिल्कुल मैम। 14.5 लाख का दियो का रिकॉर्ड बनाना है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ आने वाले हैं। अगर आप लोगों को प्राइम मिनिस्टर से बात करने का मौका मिले तो एक बात क्या बोलेंगे आप लोग? मैम एक चीज तो वो बहुत अच्छा काम किया, जय सिया राम। बस यही बोलेंगे। देखिए, यही अयोध्या नगरी की पुकार है। पाठक जी कहाँ चले गए? पाठक जी गए, हाँ जी। पाठक जी के पास स्पेशल मैसेज है जरा, है ना? बताइए। मैं दीप उत्सव के बारे में कहते हैं कि दीप उत्सव जब से भाजपा आई है तभी से मना रहे हैं, और दीप उत्सव अयोध्या के लिए बहुत गर्व की बात है। और राम जी को कैसे याद करेंगे? राम जी को दिल में रखते हैं। दिल में लेकर चलते हैं। बिल्कुल। हनुमान जी हैं। बिल्कुल। तो देखिए, ये अयोध्या की स्पिरिट है, ये अयोध्या की स्पिरिट है जो आपको यहाँ पर छात्रों के बीच भी दिखाई दे रही है, जिन्होंने दीपों की ये पूरी पंक्ति तैयार की है। और दीपोत्सव के दिन यही झलक, यही छटा न सिर्फ अयोध्या, न सिर्फ उत्तर प्रदेश, न सिर्फ भारत, बल्कि पूरे विश्व में आपको दिखाई देगी, क्योंकि ये तस्वीरें यहाँ से सुर्खियों में जाएगी, हेडलाइंस में जाएगी। आगे भी कवरेज आप देखते रहेंगे, लेकिन फिलहाल कैमरा पर्सन मोहन बिष्ट, अर्जुन रावत के साथ मीनाक्षी कंडवाल, राम की पैड़ी, सरयू घाट, अयोध्या, टाइम्स नाउ नव भारत के लिए।